उन्होंने अपने नाम पर खनन पट्टा, खुल्लम खुल्ला कानून का उल्लंघन है। तो सब मुख्यमंत्री अपने परिवार के नाम से ही सब पट्टा लेते रहेंगे तो बाकी लोग, राज्य की जनता क्या करेंगे भाई? बोकारो के चास में खरीदते हैं, वहाँ अपना पता बताते हैं। जरीडी में खरीदते हैं तो वहाँ अपना पता बताते हैं। रांची में खरीदते हैं तो वहाँ अपना पता अलग अलग, कहीं हरमू पता बताते हैं। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। झारखंड अभी चर्चा में है। कानून के जानकार हों, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड वकील हों या फिर और भी कई तरह के लोग, ये सब चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा इस बात की है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो अपने नाम पर लीज का आवंटन कराया, क्या उसके आधार पर उनकी विधायकी जा सकती है या नहीं जा सकती? क्या झारखंड सरकार को कोई खतरा है या नहीं? लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे पहलू हैं। हमारे साथ झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी जुड़े हुए हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे। बाबूलाल जी, पहला सवाल ये है कि आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि हाईकोर्ट ने किसी मुख्यमंत्री जो पद पे है उसके खिलाफ एक नोटिस जारी किया है और भी कई तरह के आरोप लगे हैं। आपने भी अपने जो संथाल के दौरे के दौरान आरोप लगाए हैं। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि झारखंड में असमंजस है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, जो काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी, कहीं कोई कुछ काम नहीं हो पा रहा। देखिए, हर किसी को पता है, जैसे अभी आपने बताया कि देश की ये पहली घटना है, मुख्यमंत्री और खान मंत्री भी होते हुए उन्होंने अपने नाम पर खनन पट्टा। और इतना में ही नहीं रुका, आपने देखा होगा कि उसके बाद उनके पत्नी के नाम से भी औद्योगिक क्षेत्र में 11 एकड़ ज़मीन लिया गया। मुख्यमंत्री भी है, उद्योग मंत्री भी है, खान मंत्री भी है। अब ज़रा सोचिए कि भाई ये तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कानून का उल्लंघन है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसका उल्लंघन है। क्योंकि यहाँ तो सामान्य सी बातें होती हैं। अगर एक सरकारी कर्मचारी भी होते हैं, जिस विभाग में वो काम करते हैं, उस विभाग में कोई अगर ठेका पट्टा निकलता है तो भी अपने परिवार के लोगों को की कंपनी को वो ठेका नहीं दे सकते। सिंपल सी मैं बात बता रहा हूँ। कहीं कोई डीसी यहाँ पर उपस्थित है, वो अपने पत्नी के नाम पर या बेटा के नाम पर कोई टेंडर वो आवंटित नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी या नगर पार्षद वगैरह में भी जो क्या कहते हैं पार्षद होते हैं, उसमें भी नियम बने हुए हैं कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट उसमें बना हुआ है कि भाई वो भी अपने परिवार के लोगों को उपकृत नहीं कर सकते। और ये तो मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। लोक प्रतिनिधित्व जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसका भी उन्होंने उल्लंघन किया है और ये भ्रष्टाचार के दायरे में आता है। अब ये तो उनके लोग बोल रहे हैं कि हाँ उन्होंने लिया है, लेकिन कल ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें सुदेव सोनू है गिरिडीह के विधायक, उन्होंने कहा था कि एक जनप्रतिनिधि बिजनेस नहीं करेगा तो क्या भगवा लंगोट पहन के थोड़ी ना घूमेगा। ये हमने कहा कि जनप्रतिनिधि नहीं है, राज्य के मुख्यमंत्री है। और मुख्यमंत्री अगर अपने नाम से करते हैं, पत्नी के नाम से करेंगे, बेटा के नाम से करेंगे तो वो गलत है। और मैं तो आपको बता रहा हूँ, हमें याद है कि 2001 में जब हम प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय गैस एजेंसी निकला था। हमारे अपने ओन भाई है जिसको गैस एजेंसी हुआ था बेरमो में। उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कोई भी भाई भतीजा हो, जबकि भाई अलग होते हैं, को मेरा बेटा नहीं है, हमारे ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जब क्या बोलते हैं वो जो वयस्क हो जाते हैं वो ले सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ भाई। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। आज भी हमारा भाई का गोडाउन पड़ा हुआ है, जाकर के बेरमो के पास आप जाकर के देखें, नदी के किनारे में है, 1 एकड़ ज़मीन पर गैस एजेंसी का। तो किस मुंह से ये लोग बात करते हैं? उस समय तो बहुत लोग हल्ला कर रहे थे। तो
जबकि मैंने कहा कि भाई है, भाई बिल्कुल अलग होते हैं। जब उसकी एज हो जाता है तो फिर वो बिल्कुल व्यापार कर सकते हैं, उसका भाई से कोई ये नहीं रहता है। लेकिन वो भी रद्द हुआ, और वही नहीं बल्कि देश भर के कई पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी जो इस प्रकार की, और सुप्रीम कोर्ट ने किया। उन्होंने अपने नाम पर खनन पट्टा, खुल्लम खुल्ला कानून का उल्लंघन है। और ये तो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री अपने नाम से खनन पट्टा लेते हैं। मुख्यमंत्री अपने पत्नी के नाम से 11 एकड़ जमीन लेती है औद्योगिक क्षेत्र में। और ये लोग कितना बेशर्म की तरह ही लोग बात करते हैं, अभी उत्खनन नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं लिया। भाई कोई चोरी करे और उसका मैंने क्या बोलते हैं, उपभोग करने के पहले अगर पकड़ा जाए तो क्या उसको चोर नहीं कहलाएगा क्या? वो कहेगा कि अभी तो खाया ही नहीं था साहब, अभी तो खाली उन्होंने चोरी किया था, अभी तो उस से कोई चीज़ खरीदा ही नहीं था, पुलिस ने पकड़ लिया या फिर हम देख लिया तो हम वापस कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़े होता है भाई, ये कोई मॉरलिटी भी होती है लोगों की बात करने की भी। और लोग जिस ढंग से बात करते हैं भाई, ये सीधा सीधा मामला बनता है करप्शन की। और उतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि उनके जो क्या कहते हैं प्रेस सलाहकार है, उनके नाम से भी खनन पट्टा, उनके विधायक प्रतिनिधि है, उनके नाम से खनन पट्टा। इतना ही नहीं, उनके पत्नी के नाम से भी खनन पट्टा। भाई यही लोग सब बंदोबस्त करें। और सपोज करो अगर ये लोग इसी बात को मानते हैं तो क्या कहेंगे? आने वाला कल क्या बोलते हैं, कई मुख्यमंत्री बनते रहते हैं लोकतंत्र में, तो सब मुख्यमंत्री अपने परिवार के नाम से ही सब पट्टा लेते रहेंगे तो बाकी लोग, राज्य की जनता क्या करेंगे भाई? क्या बताएंगे? क्या बोलते हैं ये लोग, किस प्रकार की बात करते हैं? अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहा, रघुवर दास जी, बाबूलाल मरांडी, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, तब तो आगे और कोई बने तो यही सारे लोग सब खनन पट्टा लिख लेंगे सब जगह। तब तो फिर बचेगा क्या? तो बाकी लोग क्या करेंगे? एक और आरोप आपने बिल्कुल गलत है, गड़बड़ है। और इसलिए हमने कहा कि भाई हम लोगों ने इसलिए राज्यपाल से मिल करके हम लोगों ने ज्ञापन दिया, इन्होंने गलत किया है, आपराधिक मामला बनता है, इनकी सदस्यता समाप्त करें और इनके ऊपर क्या कहते हैं मुकदमा चलाया जाए। एक और आरोप जो आपने अपने संथाल दौरे के दौरान आपने लगाया था वो ये था कि कई जगहों पर इन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीदी है और अलग अलग अपना पता दिया है। वो पूरा मामला है क्या, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए वो तो पूरा दस्तावेज है, आप सबको पता होगा CNT एक्ट में, CNT एक्ट का जो सेक्शन है 46, उसमें ये प्रावधान है ट्राइबल की ज़मीन ट्राइबल के बीच हस्तांतरण होता है, अर्थात खरीद बिक्री होता है, ठीक है। लेकिन उसमें कंडीशन लगाया हुआ है। कंडीशन ये है क्रेता और विक्रेता दोनों एक ही थाना का होना चाहिए और DC के परमिशन से होता है, ठीक है। अब इस व्यक्ति का आप देखें, जब धनबाद के गोविंदपुर में खरीदते हैं तो वहाँ वो अपना पता बताते हैं, बोकारो के चास में खरीदते हैं वहाँ अपना पता बताते हैं, जरीडी में खरीदते हैं तो वहाँ अपना पता बताते हैं, रांची में खरीदते हैं तो वहाँ अपना पता अलग अलग, कहीं हरमू पता बताते हैं, कहीं बुट्टी मोड़ अपना पता बताते हैं, कहीं वो नेमरा बताते हैं, कहीं बोटारो सेक्टर बताते हैं। तो ये अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी भी बताते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमने उसी बात को कहा कि भाई मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि है कहाँ के वो। हम कहते हैं नहीं कि भाई हम गाँव कोदय बाग के हैं, ठीक है, रांची में रहते हैं, हमको आवास मिला हुआ है, या हमारा आज भी पासपोर्ट में आप देखेंगे अस्थाई पता मेरा कहाँ है, गांव का है। वर्तमान में जो हम रह रहे हैं तो यही पता है, उसके अतिरिक्त और मेरा कोई पता नहीं है ऐसा में। हाँ, और पता अगर कहीं और अगर हमको अलाउड हो जाए तो वो मेरे नाम से हो सकता है, लेकिन वो मेरे नाम से हो सकता है। हम नहीं कह सकते हम रांची के हैं, हम मतदाता सूची भी यहाँ मेरा नहीं है, मतदाता अभी हम गाँव के हैं, ठीक है ना। हम अपने आप को रांची के हम नहीं कह सकते हैं, रांची में हम रहते हैं, रांची में मेरा बोनाफाइड पता है, आज से नहीं 20 वर्षों से पता है रांची में।
ने 2000 से ही जब हम राज्य के मुख्यमंत्री बने उस समय से मेरा रांची में ठौर ठिकाना पता है, बोनाफाइड जिसको बोलते हैं। लेकिन तब भी मैं अपने आप को रांची वासी हम नहीं कहते हैं। हाँ, रांची में रहते हैं। अभी तक हम वोटर भी नहीं बने हैं रांची में। हम वोट देने के लिए भी जाते हैं तो गांव जाते हैं। हम बन सकते थे, कहीं एक जगह तो बन ही सकते, या तो यहाँ बन सकते तो वहाँ हमारा हटेगी, तब भी हम कहेंगे, तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई हम रांची। उन्होंने अपने नाम पर खनन पट्टा, खुल्लम खुल्ला कानून का उल्लंघन है के हैं। लेकिन और आरोप जो बड़ा कहना ये बिल्कुल स्पष्ट है भाई। तो हमने कहा कि ये तो एकदम पूरा परिवार ही, ये लोग क्या कहते हैं इसको, मैंने ये लोग फ्रॉडिज्म किया हुआ है और सब लोगों के नाम से ऐसे ही है। बसंत सोरेन के नाम से भी देखते हैं, क्या बोलते हैं, दुर्गा सोरेन, सीता सोरेन, कल्पना सोरेन, सबके नाम से है। यहाँ भी है, वहाँ भी है। कोई समझ में नहीं आता है भाई, अगर एक आदमी कितना जगह रहता है, एक आदमी कितना पता है। अभी मुख्यमंत्री रहते हुए भी इन्होंने 2 पता उपयोग किया है। मुख्यमंत्री के रूप में कांके रोड से लिखते हैं, दूसरे जगह जो पत्र लिखे हैं खान विभाग को हमने देखा है, उसमें जो लेटर पेड बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है हरमू हाउसिंग कॉलोनी, कोई समथिंग नंबर अभी याद नहीं है। तो ये समझ में नहीं आता, एक साथ आदमी 2 जगह पता का कैसे उपयोग कर रहे हैं चक्कर में, जबकि वहाँ रहते भी नहीं है। हर कोई जानता है सीएम हाउस में यहाँ रहते हैं चक्कर में। एक और मामला जिस पे हाईकोर्ट में याचिका भी दायर हुई है, वो शेल कंपनियों का मामला है। इसके बारे में लेकर कुछ कन्फ्यूज़न है। कुछ लोगों ने ये कहा कि ठीक है, हाईकोर्ट ने जो ईडी जांच की बात नहीं कही है, कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार को नहीं दिया है। कुछ लोगों ने कहा कि ये है, ये शेल कंपनी की जो बात आई है उससे ये भी जुड़ा हुआ है, जो अभी पत्थर खनन वाला है, कि कई कंपनियां बना रखी हैं। खास करके बसंत सोरेन जी की बात करूं तो उनके बारे में उन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ, अलग अलग लोगों के साथ कंपनी बना रखी है। तो आपको लगता है कि शेल कंपनी वाला जो मामला है उसका कोई कानून के रूप में इसका कुछ किया जा सकता है, या फिर ये कहीं ना कहीं फंसते हैं उसमें? देखिए, पहली बात तो मैं उस पर अभी कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि एक तो मामला अदालत में भी चल रहा है और दूसरा हमने उस कंपनी के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि मामला ऑलरेडी कोर्ट में है। तो फिर मुझे नहीं लगा कि इस समय उस पर कुछ बोलना चाहिए। बिजली को लेकर बात करते हैं। राज्य की जनता त्राहिमाम है। मुश्किल से रांची जैसे शहर में 7 से 8 घंटे बिजली मिल रही है। छोटे शहरों की बात करें तो 4 से 5 घंटे मिल रही है। यहाँ पे दोषारोपण हो रहा है। राज्य सरकार कहती है कि चूँकि यूपी में भी दिक्कत है, पंजाब में भी दिक्कत है, वो केंद्र सरकार की तरफ से परेशानी है। यहाँ जो भाजपा हैं, जो विरोधी दल हैं, वो कहते हैं कि इनका मैनेजमेंट सही नहीं था, इनको तो पहले से पता था कि डिमांड बढ़ेगी। जनता ये जानना चाहते हैं कि हल क्या है। आरोप लगाने से तो जनता की समस्याएं दूर होंगी नहीं, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा ना। सॉल्यूशन तो सरकार को ही करना है ना। इसको करना क्या है, बिजली लेना है, बिजली बेचना है, पैसा वसूल करना है, फिर यही तो करना है। लेकिन यही काम ये ठीक से कर नहीं पाती है। क्या बोलते हैं, बिजली परचेज करती है तो पैसा नहीं देती है, क्योंकि बिजली इधर से उधर भी बंदर बांट कर लेते हैं और पैसा इनके जेब में जाता है इधर में। और इसलिए आप देखें, जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं तब से बिजली के क्राइसिस धीरे धीरे बिगड़ते चली गई, बद से बदतर होती चली गई, डिटोरिएट करते गए। और आज देश के अंदर में सबसे अधिक बिजली की कटौती हो रही तो झारखंड में हो रही है, सबसे अधिक। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। इसलिए देश के लोग भी बड़ा आश्चर्य करते हैं कि जो सबसे अधिक कोयला जो राज्य पैदा करता है और उस राज्य में ये हालत है। अब भाई, इस राज्य में ही पहले सरकार बीजेपी की थी, रघुवर दास की सरकार, उस समय बिजली कैसे ठीक थी, आज क्यों गड़बड़ हो गया? और मैं तो कह रहा हूँ कि देश में सबसे अधिक बिजली की अगर गड़बड़ी है, कटौती हो रही है, तो झारखंड में हो रही है, क्योंकि इनके जो मैनेजमेंट है वो ठीक नहीं है। हम तो हर हमेशा बोलते हैं कि हेमंत सोरेन या वर्तमान जो अभी सरकार है, काम करने के लिए नहीं, कमाने के लिए लोग बैठे हुए हैं। कमाने के लिए लोग सरकार में हैं, ताकि अधिक कैसे कमा सकते हैं। हम तो रोज घूमते रहते हैं साहब, धनबाद में लोग बताते हैं कि प्रत्येक दिन लगभग 500 ऐसी ट्रकें कोयला इलीगल निकलता है और पर ट्रक में 40 से 45 टन कोयला लोड होती है।
आप बताइए क्या हो रहा है इतनी बड़ी तादाद में। वहाँ पर अगर पूरे राज्य के उसको जोड़ेंगे, दुमका में भी कोयला की चोरी है, पाकुड़ में भी कोयला की चोरी है, जामताड़ा में भी कोयला की चोरी है, चतरा में भी कोयला की चोरी है, और शेष हजारीबाग वगैरह में अगर सब जगह इसको जोड़ लेंगे तो हमें लगता है 1000 ट्रक से अधिक कोयला प्रत्येक दिन इलीगल यहाँ से बाहर जाता है। और उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग धनबाद में लोग बताया कुछ लोगों ने, वहाँ के जो एसपी है प्रत्येक ट्रक लोग बोलता है कि 90,000 रुपया उनको मिलता है। हम तो पूरा ब्रेकअप लिखे हुए हैं भाई किस किस को कितना मिलता है, लोगों ने बताया जब बांटा जाता है। मैंने कुल मिलाकर के एक ट्रक की कोयला की कीमत लगभग 4 लाख रुपया से अधिक होता है। अब उसमें से पूरे पैसे सब में बांटा जाता है। जब अवैध खनन की बात ही कर रहे हैं आप, तो सिर्फ कोयला की आपने बात की, आरोप ये भी लग रहे हैं कि बालू का जो अवैध उत्खनन हो रहा है, पाकुड़ या उन जिलों में जो पत्थरों का अवैध उत्खनन हो रहा है, एक तरह का आरोप यह है कि जो कोल्हान में लौह अयस्क का हो रहा है कि रेक चल रहे हैं वहाँ से। ये कुल मिलाकर ये ऐसा लग रहा है कि एक पैरेलल इकोनॉमी सा है, जो कि एक तो है जो वैध रूप से चल रहा है और उससे ज़्यादा अवैध रूप से यहाँ उत्खनन हो रहा है सारी चीज़ों का। देखिए मैंने कहा कि अवैध ही काम यहाँ चल रहा है धंधा, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे आयरन ओर का हो, चाहे बालू का हो, चाहे कोयला का हो या ज़मीन का हो, सब धंधा अवैध चल रहा है। वैध काम हमको बताइए ना कहाँ चल रहा है। और जहाँ कहीं भी चल रहा है लोग क्या बताते हैं कि भाई कोई अगर माइनिंग का कोई लीज नहीं हो रहा है, अगर कोई लीज करने के लिए जाता है तो लोग बोलता है इनके लोग बैठे हुए हैं तो यह कहते हैं कि इनके परिवार को पार्टनर बना लीजिए। जो उद्यमी आकर के लोग बताते हैं समय समय पर, बोला सर ये कैसे संभव हो सकता है। संथाल परगना में पत्थल की जो रेक जाता है, जिन लोगों ने लिया हुआ है परमिशन रेलवे से भी, वहाँ चढ़ने नहीं देता है, बोलता है कि वहाँ बिना बसंत सोरेन के परमिशन से जाएगा ही नहीं। भाई क्या मजाक है ये लोग। विकास कामों में सब जगह से कमीशन लोग लेते हैं, काम क्या होगा, सब इलीगल होता है। रांची में, हम दूर की बात छोड़ दीजिए, मेरे पास तो 2 रिपोर्ट की दस्तावेज है। एक बाजरा में जो ज़मीन है, भाई ज़मीन किसी और की है, किसी और को खड़ा करके किसी और के नाम से लिखवा देता है और पुलिस फोर्स खड़ा करके उसको बाउंड्री वाल भी करा देता है। कमिश्नर जांच करते हैं और जांच रिपोर्ट में लिखता है डीसी ने गलत किया, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फाइल पड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से बरियातों में जहां मिलिट्री का जो फायरिंग होता था, 4.5 एकड़ ज़मीन है, वो भी जिस किसी का ज़मीन है उन्हें खाली करने के लिए हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ा, थर्ड को बैठा करके उस ज़मीन को भी भिजवा दिया। उस पर भी जांच हुआ है, उस पर भी जांच रिपोर्ट कहा कि भी इसका डीसी ने गलत किया, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो डीसीया बने हुए। अब बताओ साहब, जहां इस प्रकार की लूट मची हो, आज पुलिस कस्टडी में लोग मारे जा रहे हैं। चाहे साहेबगंज की घटना हो, कुछ दिन कल 2-3 दिन पहले चतरा से लोगों ने टेलीफोन किया, शायद मेडिको में कहीं इलाज चल रहा है, एक आदमी को मारा ही नहीं, पेट्रोल भी डाला उसके ऊपर। कारण क्यों, क्या हो रहा है? पुलिस को वसूली में लगा रखे हैं भाई। और पुलिस को पैसा कैसे मिलेगा? तो आदमी को पकड़ करके टॉर्चर करता है, पिटाई करता है, चाहे मर क्यों ना जाए। कोडरमा में एक साहू जी मर गया, ऐसे ही मार करके उसको फेंक दिया, पेट्रोल उसके ऊपर डाल दिया। एफआईआर हुआ है लेकिन अभी तक कोई थाना के लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ऐसे ही चल रहा है भाई पूरे राज्य में। आखिरी सवाल, ये शराब को लेकर क्या यहाँ समस्या है? कभी सुनने में आ रहा है सरकार बेच रही है, कभी ये भी आरोप है कि ग्रेजुएशन लड़के चाहिए शराब बेचने के लिए उत्पाद विभाग को, कभी बोलते हैं कि शिक्षा विभाग में चूँकि नौकरी नहीं है तो वहाँ से हम लड़कों को उठा के उत्पाद विभाग में नौकरी दे रहे हैं। ये है क्या, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हमने तो पहले ही शराब को लेकर के पत्र लिखा। एक बार पहले टेंडर हुआ, उसमें से 3 पॉइंट कोई समथिंग था, उससे अधिक कमीशन नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ था। उसके बाद जो चहेते
क्या बोलते हैं कंपनी थे, उन्होंने टेंडर नहीं डाला और उन्हें कहा कि भाई आप इससे अधिक नहीं देंगे तो हम नहीं काम कर सकते, आपको इतना अधिक पैसा हम दे नहीं सकते, जो सूत्र में जो चर्चा है बाज़ारों में। हम तो उसी आधार पर लिखे हैं मुख्यमंत्री को पत्र, और उसके बाद उस टेंडर को लोगों ने रद्द किया। और उसके बाद पहले जो था 3% से 3 पॉइंट कोई समथिंग था, उस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। अब दोबारा फिर टेंडर निकाला गया तो उसमें से सिर्फ इतना ही किया गया है कि इतना प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, ये कम नहीं होगा। पहले अधिक शब्द को हटा के अब कम नहीं होगा, इतना करके टेंडर, ताकि अधिक कुछ भी हो सकता है। और उसमें भी जानकारी मिली थी कि इन 4 छत्तीसगढ़ के कोई 4 कंपनी को मिलेगी, हमने उसका भी नाम उल्लेख कर दिया था। हम भी ये देखना चाहते हैं जो लोग बोलते हैं बाज़ार में वही सत्य है, वही सत्य है तो देखेंगे वही लोगों को मिलेगा, अगर वही बात सच है। अगर टेंडर फिर से कैंसिल हुआ तो समझेंगे फिर मामला कोई ना कोई गड़बड़ है चक्कर में। हमने तो बार बार कहा कि भाई अगर उनको दारू ही बेचना है तो पहले भी होता था, जिला में ऑक्शन होता था, नीलामी होता था, लोकल लोग पार्टिसिपेट करते थे और फिर अपना व्यापार करते थे, गवर्नमेंट को भी राजस्व होता था, बाकी काम स्मूथली चलता था। ये जो इतना तिकड़म करने की क्या ज़रूरत थी? अरे डीसी को कहा देता तो 15 दिन में पूरे राज्य की सारे दारू दुकान नीलाम हो जाएगी, कौन सी बड़ी बात है ये सब? उसमें तो और कोई फॉरेस्ट ना इन्वायरमेंट, कोई क्लियरेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बहुत जो छोटा छोटा मानक लिखा हुआ है, स्कूल है या मंदिर है, उसके आसपास में नहीं होगी दुकानें, बाकी कदम बात है, कौन सी इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है इस सब में? तो ये डीसी को ना दे करके सब केंद्रीकृत करके भाई तय करके अमुक को देना है तो उसी हिसाब से सब कुछ बनाना है, और क्या है इसमें से सबको पता है। बाबूलाल जी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो झारखंड में जो चर्चाएं हो रही है वो इस बात की चर्चा नहीं हो रही कि झारखंड में काम क्या हो रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या सरकार कुछ नया करने वाली है। चर्चा इस बात की हो रही है जनता के बीच कि कहाँ किसने खनन पट्टा लिया, कहाँ किसका ट्रक निकल रहा है, किसका ट्रक बांग्लादेश जा रहा है, किसका ट्रक बिहार जा रहा है। चर्चा इस बात की हो रही है कि दारू के ऑक्शन में कौन कौन शामिल है, और कुल मिलाकर माहौल बस इतना है कि काम नहीं हो रहा है, बस आरोप प्रत्यारोप और चर्चाओं का बाजार गर्म है। कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ पंकज प्रसून, समाचार प्लस, रांची। उन्होंने अपने नाम पर खनन पट्टा, खुल्लम खुल्ला कानून का उल्लंघन है। तो सब मुख्यमंत्री अपने परिवार के नाम से ही सब पट्टा लेते रहेंगे तो बाकी लोग, राज्य की जनता क्या करेंगे भाई? बोकारो के चास में खरीदते हैं, वहाँ अपना पता बताते हैं, जरीडी में खरीदते हैं तो वहाँ अपना पता बताते हैं, रांची में खरीदते हैं तो वहाँ अपना पता अलग अलग, कहीं हरमू पता बताते हैं। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।